नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसकी उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोयले का स्टॉक भी जरूरत के अनुपात में महज 26% ही बचा है, जिससे बिजली संकट और गहराने का खतरा बढ़ गया है। अलग अलग राज्यों से बिजली कटौती को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। यूपी से लेकर पंजाब तक हाल बेहाल है, जबकि इन सब के बीच सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त कोयला मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन घंटे के आधार पर स्थिति की निगरानी कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हम देश को आवश्यक कोयले की आपूर्ति करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई घबराने का जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, 25 अप्रैल को 2 दिन पहले का सिचुएशन जो हमारे पास आंकड़ा है, वो थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। वो 9 साढ़े 9 दिन के लिए सफिशिएंट है। और जो उपयोग होता है डेली, वो जो स्टॉक है थर्मल पावर प्लांट में जो उपयोग होता है, उसका रिप्लेसमेंट, उसका फिर से हम भरते हैं बाय सेंडिंग दी डे टू डे बेसिस। हम कोल भेजते रहते हैं। इसीलिए हमारे पास जो डे टू डे बेचने के लिए हमारे पास 72.5 मिलियन टन हमारे पास स्टॉक है। 21 मिलियन जो मैंने 21.5 बोला, मैंने थर्मल पावर प्लांट में बोला। हमारे कोयला के स्टॉक कोल इंडिया वगैरह में 72.5 मिलियन है, वो हम बेचते रहते हैं। वी विल सेंड इट ऑन डे टू डे बेसिस। इसलिए कोई पैनिक होने का जरूरत। कुछ दिनों से अपनी जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनकी समीक्षा कर रहा हूं। पिछले दिनों हमने 3 कंपनियों की समीक्षा किया, आज 2 कंपनियों की समीक्षा रखी है। मुख्य रूप से गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ने के कारण जो हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे हम पूर्ण करें, कैसे हम उस पर खरे उतरें। और कुछ अन्य कारण भी उपस्थित हुए हैं। कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से, जैसे कहीं हमारे हरदुआगंज में आंधी के चलते हमारी कुछ क्षमता प्रभावित हुई। उसी प्रकार 12 और अन्य कई संयंत्रों में टेक्निकल कारणों से बहुत बड़ी हमारी क्षमता प्रभावित हुई। लगभग अभी की उत्पादन क्षमता का लगभग 1/3 क्षमता हमारी वो क्षतिग्रस्त पिछले कुछ दिनों में हुई है। उस कारण से थोड़ी लोगों को तकलीफ भी पड़ी है। उन चुनौतियों को, और साथ ही हमारी विद्युत की मांग बढ़ गई है। पिछले वर्षों की अपेक्षा देखें तो लगभग 1.5 गुनी मांग होती दिख रही है। इस प्रकार दोहरी चुनौतियों के चलते हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारी मित्रों, अधिकारी मित्रों का साथ मैं लेना चाह रहा हूँ। देखिए, राजस्थान में बिजली संकट न सिर्फ हमारे प्रदेश में है, बल्कि पूरे देश भर में बिजली की जो परिस्थितियाँ और बिजली का जो संकट है वो काफ़ी गंभीर है। और जो गर्मियों का मौसम मार्च में जो शुरू हुआ है, बहुत तेज़ गर्मी इस बार समय से पहले शुरू हुई है। और बिजली की डिमांड जो है वो एकदम से पूरे देश में और हमारे प्रदेश में बढ़ी है। हमारे पास बिजली की जितनी उपलब्धता है, जितना हम उत्पादन करते हैं, जितनी हम बिजली की खरीद करते हैं, उससे ज़्यादा, उससे करीब 33% से भी अधिक डिमांड पर डे हमारे स्टेट में आज बिजली विभाग को, राजस्थान को महसूस हो रही है और कमी भी है। ऐसी स्थिति में बिजली की कटौती पिछले कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जा रही है। और चूँकि इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही प्रभावित हो रहे हैं और बिजली की जो हमारे पास उपलब्धता है, हम 12 रुपये यूनिट तक एक्सचेंज से
खरीदने के लिए भी हम डेली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है उसका 10 से 15% बिजली ही एक्सचेंज के माध्यम से मिल पा रही है। तो आज की मीटिंग में हमने हमारे एमडी साहिबान, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे एडवाइज़र और तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ हमने काफ़ी लंबी मीटिंग करने के बाद कुछ निर्णय किए हैं। कुछ उसमें कटौती जो है पहले सिर्फ गाँवों में थी, तो अब चूँकि बिजली की कमी है, ऐसी स्थिति में संभाग मुख्यालय पर रोजाना 1 घंटे की कटौती की जानी प्रस्तावित है। जिला मुख्यालय पर 2 घंटे की कटौती तथा नगरपालिका क्षेत्र या नगरीय जो क्षेत्र है वहाँ 3 घंटे की कटौती की जाएगी। तो देश में एक बार फिर से कोयले की कमी के कारण अलग अलग राज्यों को बिजली का संकट झेलना पड़ रहा है। कोयले का काल, झुलसती गर्मी और बिजली की मांग, नतीजा ये हो रहा है कि देश के 12 राज्य बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि आने वाले समय में ये संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास कोयले का स्टॉक बहुत ही कम दिनों का बचा है। हालांकि केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है। लेकिन जिस तरीके से बिजली कटौती इन दिनों देखने को मिल रही है, उसको देखकर लगता नहीं है कि सरकार के पास आगामी दिनों के लिए कोई ठोस नीति या कोई ठोस योजना इस समस्या से निपटने की है। यह सिर्फ एक अनुमान है। अगर सचमुच बिजली के संकट ने अपना असल चेहरा दिखाया तो स्थिति जो है काफी ज्यादा भयावह हो सकती है। 12 राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में भी अंधेरे का खतरा मंडरा सकता है। दरअसल बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए विभाग ने जरूरी कोयला भंडार में कमी की तरफ केंद्र और राज्यों की सरकारों का ध्यान खींचा है। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। मुकेश दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और जतिंदर पॉल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। प्रेम कुमार जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, अभी अलग अलग राज्यों में साफ तौर पर दिख रहा है कि बिजली का संकट कितना ज्यादा गहरा चुका है। लगातार कटौती पे कटौती हो रही है, उसके बाद भी प्रहलाद जोशी का ये कहना कि देश में किसी भी तरह का कोयला संकट नहीं है। सर, इस बयान को, उनके इस तर्क को आप कितना सही समझ रहे हैं? मेहमानों से हमारा संपर्क नहीं हुआ, एक बार फिर से हम उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। तो आपको बता दें कि राज्य जिनमें बहुत ज्यादा कोयले का संकट, बिजली का संकट गहरा सकता है, उनमें हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड शामिल है। दरअसल भारत में टोटल बिजली प्रोडक्शन का 70% हिस्सा कोयले के जरिए होता है। ऐसे में कोयले की कमी की वजह ज्यादा बिजली की मांग होना है। रिपोर्ट की माने तो 2021 में हर महीने बिजली की मांग 124 बिलियन यूनिट थी। अब 2022 में गर्मी आते ही बढ़कर 132 बिलियन यूनिट हो गई है। कोल मैनेजमेंट टीम ने पावर प्लांट में कोयले की कमी होने की कुछ खास वजह। अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। देश में कोयला संकट से पैदा हुआ बिजली संकट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर, प्रेम कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, मैं जानना चाह रही हूं कि केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का ये कहना है कि देश में किसी तरह का कोयला संकट नहीं है, उनके पास पर्याप्त भंडार है। अगर वाकई में ऐसा है तो अलग अलग राज्यों से रोजाना बिजली कटौती की खबरें क्यों आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, कोयला मंत्री जी के बयान से मुझे पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं। जब कहा जाता था कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सारे प्रदेश में वैक्सीन की कमी थी। जब कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। आज कह रहे हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है। जब कोयले की कोई कमी नहीं है तो फिर प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, बिजली की कमी क्यों हो रही है? बिल्कुल, हर राज्यों में बिजली की कमी महसूस की जा रही है, तो इसका जवाब कौन देगा? चलिए हम मान लेते हैं केंद्रीय कोयला मंत्री की बात कि कोयले की कोई कमी नहीं,
वास्तव में देखा जाए कि 8-9 दिन का स्टॉक हमारे पास है तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है बिजली की, वो बिजली पैदा नहीं हो पा रही है और उस हिसाब से कोयले की आपूर्ति थर्मल पावर स्टेशंस पे नहीं हो पा रहे हैं या जो प्रोडक्शन प्लांट है वहां पर, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोयला रह के भी क्या फायदा अगर उससे वो प्रोडक्शन प्लांट तक नहीं पहुंच रहा है, उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इस कोयले की मौजूदगी के क्या मायने हैं? दरअसल बात यह है कि हर साल का ये संकट है। पिछले कोरोना काल में भी ये संकट आया था और उससे पहले भी हर साल इस समय में संकट आता है अप्रैल से जुलाई के बीच, और ये पीक आवर है हमारे बिजली के डिमांड का। और इस समय हमारा एवरेज जो पीक होता है 200 से ज्यादा गीगावाट बिजली की जरूरत होती है और अभी जो पिछले 12-13 दिन का की जो रिक्वायरमेंट रही है वो 194 गीगावाट की रिक्वायरमेंट्स बनी है और उतना प्रोडक्शन की तैयारी नहीं हमारे पास। हम गर्मी के दिनों में इतना बिजली का प्रोडक्शन करें, इसके लिए कोयला पावर प्लांट में मौजूद रहे, इसका जो प्रबंधन होना चाहिए वो प्रबंधन नहीं हुआ। अब कोल सीसीआईएल को इल्जाम लगा रहा है रेलवे और रेलवे इल्जाम लगा रहा है सीसीआईएल को। एक कह रहा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एक कह रहा है कि हमें रैक नहीं दे रहे। ये पूरा प्रबंधन का कुप्रबंधन का मामला है और इसकी जिम्मेदारी कोल जो मिनिस्ट्री है उसको लेनी चाहिए। प्रदेश सरकारों की कोई गलती नहीं है। प्रदेश सरकारों की गलती है कि उनको व्हिसिल बजाना चाहिए था समय से पहले, जो उन्होंने नहीं बजाया। जी, कुछ राज्यों ने बजाया, लेकिन वो ऐसे राज्य थे जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं थी। बीजेपी शासित राज्य समय पर नहीं चेता पाए केंद्र सरकार को, ये भी देखने में आया है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है प्रेम कुमार जी कि मैंने पहले ही चेताया था लेकिन सरकार नहीं जागी। अब उनके ट्वीट की जो उन्होंने ट्वीट किया है वो कहीं ना कहीं सही भी नजर आ रहा है। मुकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? मुकेश दीक्षित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है। नमस्कार। नमस्ते सर, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, मंदिर मस्जिद पत्थरबाजी, ये जुलूस वो जुलूस, यहाँ हिंसा वहां तोड़फोड़, इसी में उलझे रह गए हम। असल मुद्दों पर, असल समस्याओं पर ध्यान ही नहीं गया सर हमारा समय रहते। जी ऐसा है। क्या तुम नाम बताया आपने? पल्लवी राजपूत बात कर रही हूँ स्टूडियो से। जी देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये आज पूरे देश में ये जो समस्याएं आप लोग बता रहे हैं, विद्युत की समस्या, आज विद्युत की जो समस्या है वो इन दिनों में, गर्मी के दिनों में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। विद्युत आपूर्ति जो पहले लोगों की नीड होती है, आवश्यकता होती है, उससे कहीं ज्यादा आज आवश्यकता की इस समय जरूरत होती है। इस समय हर घरों में बिजली का लोड बढ़ता है और इसके सापेक्ष जो हमारी विद्युत आपूर्ति, अभी आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों की अपेक्षा बहुत अधिक विद्युत आपूर्ति ज्यादा समय की जा रही है। तो असल मुद्दों की तरफ पूरा ध्यान है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा असल मुद्दों पे, एक एक मुद्दों पे ध्यान है। ऐसे ऐसे मुद्दों पे ध्यान है सरकार का जहां पर अन्य जो पीछे की सरकारें हैं उनका ध्यान कभी नहीं गया। जी पल्लवी जी, मैं आपसे अब आंकड़ा चाहूंगी सर। मुझे अभी जतेंद्र जी का भी रुख करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आंकड़ा चाहूंगी कि इससे पहले देश में इतना ज्यादा कोयला संकट कब आया? जी देखिए, ये कोयला संकट जब आखिरी यूपीए की जो गवर्नमेंट थी 2014 इससे पहले, उसमें भी कोयला संकट इस तरीके का आया था। और आज कोयले संकट की बहुत ज्यादा जो लोग बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो ये वास्तविक देखी जाए तो उतना कोयला संकट नहीं है आज की डेट में। जी पल्लवी जी। जतिंदर पॉल जी, भगवंत मान को अगर दिल्ली दौरे से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा पंजाब की तरफ भी ध्यान दे लें सर। थोड़ा समय रहते देख लेते। पंजाब में इतनी ज्यादा बिजली कटौती हो रही है कि लोगों का गुस्सा अब साफ तौर पर दिखने लगा है। देखिए पल्लवी जी, इसमें पंजाब गवर्नमेंट का तो इतना पर्सनल रोल नहीं है। जैसे ही ये आज का मुद्दा है, कोयले की काफी बहुत कटौती हो रही है और हमारे ये देश के जो कोयला मंत्री हैं उन्हीं का बयान था कि हमारी स्टेट्स को देश वाले कोयले की बनिस्बत विदेशी कोयले पर ज्यादा निर्भर होना चाहिए।
देखिए सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी तो कोई पॉलिसी नहीं है, रोजी रोटी मकान की तरफ इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, देश के लिए इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। एक ही पॉलिसी है, वो जो फिरकू राजनीति है, धर्म की राजनीति चल रही है। कभी एक जगह खुरगोन में हिंसा हो रही है, कभी जहांगीरपुरी में। आप ही ने आप अभी अभी एक क्लिप बताया, फलां अरेस्ट हो रही है इस केस में, तो क्या निकलेगा इसमें, इसके बाद में? अब मोदी जी देश के सीएम्स को कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल प्राइसेस के रिगार्डिंग अपनी कट लगाने की, वैट की कट लगाने के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसी इनकी कहा गई भी इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, ये तो इनको मालूम है ना। ये तो सरकारी के आंकड़े हैं भी, इस बार जो अप्रैल में गर्मी पड़ रही है वो पिछले सालों की बनिस्बत बहुत ज्यादा है। अब कोयले की कमी है, हमारी अपनी खाने हैं, उसका पहले पर्याप्त कोटा होना चाहिए, पर्याप्त की कोई स्कीम होनी चाहिए भी। इस समय इन राज्यों को इतनी डिमांड है, जैसे पंजाब है, पंजाब तो पैडी सीजन हमारा शुरू हो गया है, ज्यादा पैडी सोइंग स्टेट है ये पंजाब, जो पूरे देश को पैडी दे रहा है, चावल दे रहा है, तो हमें तो और भी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी तो कोई है ही नहीं हो कि किस स्टेट को ज्यादा देना है कोयला, किसको कम देना है। बस एक ही, बस उधर मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है और कुछ भी नहीं है। क्या तो ये भगवंत मान सारा की सेंट्रल तरफ गवर्नमेंट की से अपनी पहले नीति है। जगाने की आज तक कोशिश की गई इन्होंने, थी? जतिंदर जी, मैं आपसे जानना आज चाह रही हूँ, तक, पंजाब मैडम ने पल्लवी, क्या आज जगाने तक की कोशिश की केंद्र सरकार को कि हमारे राज्य में बस अब इतने दिन का स्टॉक रह गया है? अभी वर्तमान में क्या स्थिति है सर? चलिए अभी हकीकत बता दीजिए कि आने वाले समय में पंजाब में क्या होने वाला है। हमारी तो स्टेट ने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के दे दिया था हमें इतना मैं कोयला वर्तमान चाहिए। स्थिति जानना चाह रही हूँ सर, अभी कितने दिन का स्टॉक बाकी है? आने वाले वक्त में और क्या समस्याएं झेलनी पड़ेंगी और कितनी कटौती हमारे देखनी पास पड़ेगी? जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें हमारे पास अभी 2 दिन का कोयला अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग गिनती में पड़ा है, लेकिन क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा होगी, कुछ यूनिट्स हमारे खराब भी हो गए हैं। लेकिन एक बात है पल्लवी जी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? क्या पॉलिसी है बिजली जनरेशन के लिए? क्या इन्होंने कभी कोई अपना ये पॉलिसी बनाई भी डैम से बिजली की सप्लाई, तो इसकी तो जरूरत पड़नी है। क्या डैम्स नए बने, सोलर प्लांट्स नए बने, या जहां जहां जगह उपलब्ध है वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए? उस तरफ तो इनका कोई ध्यान नहीं है। अब एक कोयला थर्मल प्लांट्स के ऊपर ज्यादा हमारी स्टेट्स चल रही हैं, तो ये तो इनको पहले ही सोचना चाहिए था। अभी इस स्टेट में ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ेगी, हमारी डिमांड ऑलरेडी जा चुकी है। डे टू डे हमारी कैलकुलेशन पंजाब की दिल्ली को जाती है। मुकेश दीक्षित जी, आप कह रहे हैं कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे वजह भी बता दीजिए। अलग अलग राज्यों के बिजली मंत्रियों के बयान आ रहे हैं सर, कटौती जो हो रही है, लोगों की परेशानियां खुलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कितने पावर प्लांट बंद हुए हैं ये भी आप जानते हैं, बावजूद इसके इतनी आसानी से ये बयान दे देना कि नहीं कोई समस्या नहीं है जी, सब कुछ देख रहे हैं हम। आंकड़े वाइज बताता हूँ कि कोल इंडिया का लक्ष्य जो है वो 670 मेट्रिक टन है, जिसमें हमारी 15.43% की वृद्धि गवर्नमेंट ने मोदी सरकार ने की है। इसी तरीके से SCCL जो है वो 68 का लक्ष्य था, इसके सापेक्ष उसमें 35.09 की वृद्धि की है। इसी तरीके से हमारा जो है अन्य जो है वो 11 है, और इसमें जरूर हम माइनस में गए हैं, अन्य में इसमें -19.24 जो है रहा। लेकिन जो हम लोगों का कोयला वितरण और विपणन की जो CISL का विपणन विभाग अपनी सभी सहायक कंपनियों के लिए विपणन गतिविधियों का समन्वय करता है, CISL ने विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में ने चुनिंदा स्थानों पर क्षेत्रीय विक्रय कार्यालय स्थापित किए, उसमें कोयले का आयात भी किया है। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता, आज अगर 21-22 का हम लोग आंकड़ा उठा करके देख लें कोकिंग कोल का, तो इसमें हम लोग 47.59% पे हैं। ठीक है, कुल कोयला आयात हमारा इस बार हुआ है 173.33 मेट्रिक टन में। तो ये आंकड़े हैं हमारे पास, इनमें कहीं भी ये नहीं सिद्ध होता है कि हम कहीं भी हमारी कोयला आपूर्ति जो है उसमें कोई वो हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जैसा भी हमारे पुराने अभी यहाँ मौजूद साथियों ने कहा
कि इस समय कोयले की ज्यादा खपत होती है, ज्यादा विद्युत की मांग होती है। तो ऐसे में देखिए ये समस्याएं जो है वो एकदम से कंट्रोल होने वाली नहीं है, लेकिन पूरी तत्परता के साथ सरकार और पूरा सिस्टम लगा हुआ है। जल्द ही 2 ही 3 दिन के जतिंदर जी अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीक्षित साहब। वो पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार की क्या योजना है भविष्य के लिए, जरा जानकारी दे दे। जतिंदर जी का ये सवाल है आपसे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो। देखिए भविष्य की योजनाएं स्पष्ट हैं कि जो भी हमारी आपूर्ति है उससे अधिक अगर हमारी जैसे कुछ खदानों की जो है वो मंजूरी कोयला विभाग जो है वो देने वाला है, कोल इंडिया देने वाला है। और अगर कहीं पे उसके बाद भी अगर हमको अतिरिक्त जरूरत है तो उसके लिए हम लोग बाहर से आयात करने में कहीं भी संकोच नहीं होगा और जितना भी जरूरत होगा उस आपूर्ति को पूरा किया जाएगा कोयले की। प्रेम शुक्ला जी, केंद्र सरकार को भी शायद अंदाजा नहीं था सर, क्योंकि इस बार ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि गर्मी जल्दी शुरू हुई है। अप्रैल महीने में ऐसी स्थितियां नहीं होती थी, मई जून में जाकर होती थी, लेकिन अभी अप्रैल से स्थितियां ऐसी खराब हो गई और यही वजह रही कि पहले पूर्वानुमान नहीं था, उसके बाद व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। प्रेम जी, देखिए ये कहना बहुत आसान है पल्लवी जी के केंद्र सरकार को अंदाजा नहीं था। हमारा हाँ। मौसम विभाग तो लगातार रोज चेतावनी देता है कब कितनी गर्मी पड़ने वाली है, पूरे अगले महीने की भी देता है, आज की भी देता है। सबको पता है कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो और अभी केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि कोई कोयले की कमी नहीं है। जी। तो जब कोई कोयले की कमी नहीं है तो बिजली का संकट क्यों है? और फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि हमें अंदाजा नहीं था? और अंदाजा नहीं था तो अभी जो 30 मिलियन टन कोयले के आयात का ऑर्डर दिया गया है कि आयात कीजिए, ये ऑर्डर आपको पहले देना चाहिए था। गर्मी आने वाली है, पता नहीं था क्या? अगले साल भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये पूरे टेंडेंसी है, कोई तैयारी नहीं होती, कोई योजना नहीं होती। अप्रैल से ये लेकर पावर के प्लांट जुलाई जो तक के बंद हुआ बीच है सर, इसके पीछे की क्या वजह आप मान रहे हैं? और फिर इस दिशा में कोई और प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे, जब पता है कि बिजली का इतना बड़ा संकट हो रहा है, कोयले का संकट हो रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बहुत असर पड़ रहा है, तो नए पावर प्लांट क्यों चालू नहीं किए गए, पुराने क्यों बंद हुए हैं? देखिए, दो तरह से चीजों को देखिए। जी। एक तो हमारे पावर प्लांट्स जो कोयले पर डिपेंड करते हैं, और दूसरा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सोलर प्लांट्स लगाने का बहुत महत्वाकांक्षी योजना उन्होंने रखी थी। उन्होंने तो कहा था कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां भी कम कर देंगे, सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां होंगी। गुड़गांव में ग्लोबल मुख्यालय खोला गया, लेकिन सरकार की पॉलिसी ऐसी रही कि पेट्रोल डीजल से 26.5 लाख करोड़ रुपए कमाओ। तो जब आप कमाने लग गए पेट्रोल डीजल से, तो सोलर एनर्जी से जो गोल था आपका, सोलर एनर्जी से प्लांट डेवलप करने का, वो पीछे रह गया। आपने सोलर एनर्जी से प्लांट डेवलप ही नहीं किए, तो बिजली भी नहीं पैदा हुई और पेट्रोल डीजल पर आप लूटते रहे पब्लिक को। तो आज ये गर्मी का संकट उससे भी जुड़ा हुआ है, पॉलिसी डिसीजन से, कि हमने कोयले पर डिपेंडेंसी बनाए रखी। और हम आयात की बात करते हैं कोयले की, आयात, कोयले का आयात हमारे देश में हमेशा प्रोडक्शन के वर्क में होता है, जहां से अच्छी क्वालिटी का कोयला विदेश से मंगाया जाता है और औद्योगिक उत्पादन में होता है। और हमारे देश में जो उपलब्ध कोयला है, इसका इस्तेमाल हम बिजली में करते हैं, मोटे तौर पर यह बटा हुआ है। लेकिन आज हम कोयले आयात करने की बात कर रहे हैं। हमारे पास कोयले की कमी है क्या? कोयले को पावर प्लांट तक पहुंचाने में अनियमितता बरती गई है, प्रबंधकीय जो कमी हुई है उसका कारण है ये संकट। और इसका कारण है कि कोई असेसमेंट नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई ये तय करने वाला नहीं है कब बिजली की मांग ज्यादा होगी, कब कम होगी। यही संकट का कारण है। और कोयले की कमी नहीं है, सही बोल रहे हैं केंद्रीय गृह सचिव, लेकिन कोयला पहुंच ही नहीं रहा है पावर प्लांट तक, बिजली प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है जितनी हमें जरूरत चाहिए। तो ये मंत्रालय क्या कर रहा है सर? जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, ये पूरा मंत्रालय एक बनाया गया है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप कोयला पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, इसके लिए आपका कोई प्रबंध ही नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? आपका जवाब लेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कोयला संकट पूरे देश में इस समय देखने को मिल रहा है। कोयले की कमी की अलग अलग वजहें सामने आ रही हैं। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से कोयले के दाम में इजाफा हुआ है। ऐसे में सरकार ने रूस और दूसरे देशों से कोयले की आपूर्ति कम की है। सप्लाई चेन बेहतर नहीं होने की वजह से गर्मी आते ही अचानक से कोयले की मांग बढ़ी तो आपूर्ति में कमी हुई। इसका परिणाम ये हुआ है कि पावर प्लांट में कोयले की कमी हो गई है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने पावर प्लांट में कोयले की सप्लाई के लिए रेलवे कैरेज की संख्या बढ़ाने की बात कही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। पंजाब में आम आदमी सरकार एक और अपना वादा पूरा करेगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महिलाओं को जल्द ही 1000 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। पंजाब से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं को 1000 रुपए देने के वादे को सरकार पूरा करेगी। हर महिला को 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ये वादा किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार एक और वादा अपना पूरा करेगी। महिलाओं को जल्द ही 1000 रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। सरकारी तंत्र ने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। महिलाओं को 1000 रुपए देने के वादे को सरकार जल्द ही पूरा करेगी। हर महिला को 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले इसको लेकर वादा किया था। चलिए अपने मुद्दे का रुख करते हुए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतेंद्र जी, ये बताया जा रहा है सर कि चीन के पोर्ट पर भी कोयले का जो भंडार है हमारा वो फंसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से मंगाया था भारत ने ये कोयला और महीनों से चीन के पोर्ट पर फंसा हुआ है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी है भी जो एडवांस सीजन आ रहा, जैसे मैंने पहले बोला है, भी तैयारी क्या कर रखी थी इस सीजन के लिए। और दूसरा ये पहले एक मालूम हो गया था इस बार गर्मी जल्दी शुरू हो गई है, तो इस समय बिजली की ज्यादा जरूरत थी और दूसरी बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए भी इसकी सप्लाई ज्यादा चाहिए थी। अब स्टेट के पास तो अपना लिमिटेड कोटा होता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा करना है। अब कहाँ फंसा है ये तो इस तरफ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान नहीं होना चाहिए था। दूसरी एक बात सीधी सी है, मैं जैसे कोई भी बात करे ना तो पहले पॉलिसी की बात आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए पॉलिसी क्या है। क्या ये पूरे का पूरा स्टेट्स पर छोड़ रखा है, कंकरेंट लिस्ट में है ये विषय। दूसरी बात ये है कि कौन से नए डैम्स या सोलर प्लांट्स या जहां भी संभव हो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की गवर्नमेंट की स्कीम है। ये तो पहले एडवांस, आप तो दूसरी टर्म चल रही है मोदी सरकार की, क्या कर रही है सरकार? इसकी केवल एक ही नीति है, वो कहाँ दंगे कहाँ हो रहे हैं और कहाँ कैसे इसको भड़काओ, लोगों के कैसे बांटा जाए लोगों को अपने में धर्म के आधार पर, यही पॉलिसी चल रही है। अब जब मैंने पहले भी बताया कि जो सीएम को एड्रेस किया तो वो केवल पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर यही बात सामने आई कि आप अपने गैस को कम करें। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? अभी जवाब दे तो रहे थे दीक्षित जी। जतेंद्र जी, मैंने उनसे पूछा कि फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है, आप लोगों की क्या नीति है भविष्य के लिए। वो कह रहे हैं कि हमने सब सोच के रखा हुआ है, हमने आयात करना शुरू कर दिया है, कई जगहों से कोयला आ भी रहा है, किसी तरह का कोई संकट पैदा नहीं होने दिया जाएगा। उनके हिसाब से उनकी पॉलिसी पूरी तरीके से स्ट्रांग है। चलो स्टेट्स को तो कोयले की सप्लाई चाहिए। अगर सप्लाई चेन टूटती है जी, तो जैसे मैंने पहले बोला कि हमारा पैडी सोइंग सीजन है, पंजाब में पैडी की बहुत बिजाई होती है, तो हमें तो ज्यादा चाहिए। अगर जैसे अब तक तो मिल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पंजाब को एक विशेष ध्यान देकर कोयले की सप्लाई की चेन नहीं तोड़नी चाहिए, तो ठीक हो जाएगा। अगर सेंटर के नियंत्रण में न है, लेकिन ये नियंत्रण में नहीं है। मुकेश जी, चीन के पोर्ट पर जो कोयला फंसा हुआ है वो कब तक निकलेगा? महीनों हो गए सर उस कोयले को तो फंसे हुए। वो तो उस पे भी हम लोग प्रकाश डालेंगे, लेकिन संकट कोई आज का नहीं है। ये कोयले संकट की इबारत जो है वो धीरे धीरे लिखी जाती रही राज्यों के द्वारा। अच्छा, अगले 5 दिन में सरकार उत्पादन बढ़ाएगी, लेकिन राज्यों पर जो कोल इंडिया का करीब 20,000 करोड़ रुपए का बकाया है, अगर ये राज्य सरकारें उसको समय से उस 20,000 करोड़ रुपए को अगर पे कर देती
तो शायद इस देश में कोयले का संकट नहीं गहराता। कई राज्य ब्लैकआउट हैं, उसकी संभावना, उसका होना, उसकी साफ दर्शाता है। हालांकि केंद्र ने हमारी मोदी सरकार जी का ये स्पष्ट है कि मंगलवार तक क्या बल्कि 2 से 4 दिन के अंदर हम लोग 1.94 मिलियन टन से बढ़ाकर कोयला उत्पादन है उसको 2 मिलियन टन प्रतिदिन करेंगे। राज्यों पर जो 20,000 करोड़ का बकाया है, अगर वो उसको पेड कर देते हैं तो ये हमारा जो उत्पादन है बहुत अधिक बढ़ सकता है। हालांकि हम लोगों के पास भारी राज्यों को है, उसके बावजूद भी हम राज्य की जो भी मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। इसके लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है और गेली पावर और कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जतिंदर जी, ये तो राज्य सरकारों के ऊपर बताया जा रहा है कि राज्य सरकारों का जो बकाया है वो अगर आप समय से दे देते तो इस तरह का संकट ही पैदा नहीं होता। पल्लवी जी, हमारे तो पावर मिनिस्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पिछले 10 दिन से मीटिंग भी हो चुकी है। वहां दिल्ली हमारा स्पेशल पावर मिनिस्टर और उनका स्टाफ जी सभी ने मीटिंग रखी थी इसी विषय पर, और सेंटर उस समय तो भरोसा दिया था भी आपको सप्लाई पूरी मिलती रहेगी। लेकिन ये जैसे कोयले का संकट, जैसे गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है, कोयले का संकट भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब इनका कोयला जो फंसा हुआ है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एफर्ट्स होनी चाहिए, इसको पहले ही कंट्रोल में करना चाहिए था। मुकेश जी। तो दीक्षित साहब, इसको राजनीति से मत जोड़िएगा आप। जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो ही अगर सबसे ज्यादा अगर कोयले का बकाया अगर कोल इंडिया का है तो सबसे ज्यादा नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो राज्य हैं उनका ही सबसे ज्यादा बकाया है। तो ये जो संकट आज है, इसमें अगर ये कहा जाए कि बीजेपी दोषी है तो शायद बीजेपी दोषी नहीं है। इसमें सिर्फ वही स्टेट है जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट है, केवल वही इस संकट के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, मेरा ये मानना है। और इसके आंकड़े भी, अच्छा बात पूरी कर लीजिए दीक्षित साहब, आप बताइए। इसके आंकड़े भी हमारे पास, बताइए सर, आंकड़े बताइए। जी देखिए 20 जी, हेलो, आवाज आ रही है दीक्षित साहब, बताइए आंकड़े। जी 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 दीक्षित जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, देखिए ऐसा है, झारखंड ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, इन सभी राज्यों में अपनी अपनी कोयला खदानें हैं, लेकिन वहाँ कोयला खनन जो है बहुत कम मात्रा में हो रहा है। सर अगर लंबे समय तक मानसून और इनकी स्थिति यही बनी रही जी, तो पहले में जो आज की जो कोयला कीमतें हैं उनमें आगे आने वाले समय में नरमी भी देखी जाएगी। लेकिन ये आंकड़े हैं हमारे पास कि लगातार अगर ये जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है अगर ये पूरी तरीके से साथ दें केंद्र सरकार का तो ये संकट बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं भी करते हैं फिर भी केंद्र सरकार पूरा डट गई है पूरी तत्परता के साथ। 3 से 4 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आपके सामने होगा, ये सारा संकट खत्म होगा 3 से 4 दिन के अंदर। प्रेम कुमार जी, 2 सवाल यहाँ पर। क्या वाकई में ऐसा है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की वजह से ये कोयला संकट पैदा हुआ है क्योंकि इनका सबसे ज्यादा बकाया रहा? और दूसरा, मानसून का कितना बड़ा हाथ मान रहे हैं सर? ये इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई है कि पूर्वी और मध्य भारत में जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई है, कोयला खदानों में पानी भरा हुआ है और इस वजह से ज्यादा खनन नहीं हो पाया कोयले का। तो ये बीजेपी प्रवक्ता तो वही कहेंगे जैसे उनके नेता और नेतृत्व बताएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो गैर बीजेपी शासित राज्यों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया कि पेट्रोल डीजल में वैट कम नहीं कर रहे हैं, जबकि वहां देखा जाए तो पिछले 5 साल में वैट से पूरे राज्यों ने जो कलेक्शन किया है वो पर डे कलेक्शन 524 करोड़ का एवरेज होता है। और केंद्र सरकार ने जो उत्पाद शुल्क लिया था ले रही है वो पिछले साल का आंकड़ा लिया जाए तो पर डे 1018 करोड़ से ज्यादा का होता है। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्य वैट कम नहीं कर रहे हैं इसलिए महंगाई है, इसलिए पेट्रोल डीजल का दाम है, तो हमारे प्रवक्ता जी को
बीजेपी के प्रवक्ता जी क्षम्य हैं अगर वो ये कहते हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के कारण ये कोयले का संकट हुआ है। और जितना संकट है सब विपक्ष के कारण हो रहा है। अजीबोगरीब बात हो गई। जितनी दिक्कत है सब विपक्ष शासित राज्यों के कारण है। हम कह रहे हैं कि विपक्ष शासित राज्य जो है वो पैसे नहीं दे रही कोल इंडिया को। अब देखिए, कोल इंडिया को की शिकायत है कि रेलवे उनको पैसा नहीं दे रहा है। अब रेलवे की भी कुछ और शिकायत है। बिजली कंपनियों की शिकायत भी सार्वजनिक कंपनियों से है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है, सार्वजनिक उपक्रमों से है या राज्य सरकारों से भी है। तो ये ब्लेम गेम खेलने का समय है क्या? सवाल है कि इस प्रॉब्लम को जो कि आना ही था उसको टैकल करने के लिए हमारा कोई टास्क फोर्स है। जब हमारा टास्क फोर्स नहीं है तो अब इसी तरीके से आप एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहिए। ये है पूरा मसला। मानसून का सर मैंने सवाल दूसरा एक और प्रश्न आपका रह रहा था कि जो मौसमी बारिश हुई है उसके कारण क्या ये कोल का प्रोडक्शन कम हुआ है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का आधिकारिक बयान है कि प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। यह आधिकारिक बयान है। जब आधिकारिक बयान है और जो दिक्कत आई है कि रेलवे उसको रैक उपलब्ध नहीं करा रहा है, इसलिए कोयला समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। अभी तो दिक्कत तो यहाँ पर ऑफिशियल है। ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि बारिश के कारण प्रोडक्शन कम हुआ है। अगर ऐसा रेलवे के कैरेज बढ़ाने की बात कही जा रही है सर, रेलवे के कैरेज बढ़ाने की बात कही जा रही है, जहां पर कि कोयला का प्रोडक्शन मौसम के कारण अभी तक ये बात सामने नहीं आई है। चलिए ठीक है, चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर बड़ी और अहम बात यह है कि लगातार अलग अलग वजहें सामने आ रहे हैं। ठीक है, आ रही हूँ सर, मैं लौटूंगी आपके पास। तो मौसम भी कोयले की किल्लत की एक वजह जो जानकारी दी जा रही थी, ऐसा है नहीं, क्योंकि कोल इंडिया ने आधिकारिक रूप से ये बयान दिया है कि कोयले के खनन में कोई भी कमी नहीं हुई है। ये जो पूरा मसला है सिर्फ कुप्रबंधन का है। हालांकि मार्च महीने में बिजली का प्रोडक्शन कुछ बढ़ा है। कोयला आधारित बिजली घरों का उत्पादन मार्च महीने में सालाना आधार पर 3.12% से बढ़कर काफी ज्यादा हो गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तापीय बिजली घरों से विद्युत उत्पादन एक साल इसी महीने में कम था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस तरीके से कोयला प्रबंधन जो करना चाहिए था सरकार को समय पर, सरकार नहीं कर पाई। और अभी भी पता नहीं है कि आने वाले वक्त के लिए केंद्र सरकार के पास कोई प्लान है भी या नहीं। कोल इंडिया लिमिटेड ने पावर प्लांट में कोयले की हो रही कमी को देखते हुए सबसे पहले सप्लाई चेन को बेहतर करने का फैसला किया है। इसके लिए ट्रेनों के जरिए पहले पावर प्लांट में कोयला पहुंचाने की बात कही गई है। प्राइवेट कंपनियों में सिर्फ ट्रकों के जरिए कोयला पहुंचाया जा रहा है। जतिंदर जी, हर समस्या की जो जड़ होती है वो विपक्ष ही होता है। अब देश में कोयला संकट हो रहा है, 12 राज्यों में बिजली की कटौती हो रही है, वो भी विपक्ष की वजह से ही हो रही है। जतिंदर जी, ये तो फिर एक इल्जाम अपना पिन छुड़ाने वाली बात होगी ना सेंटर की। जैसे प्रेम जी ने भी बताया, ये एक तो मुझे बेमौसमी बरसात वाली बात समझ में नहीं आ रही। ये कहाँ हुई और कैसे कोयला खदानों में पानी चला गया, ये आज तक हमने पढ़ा नहीं है, ये सुना नहीं है हमने। फिर कहीं कोयले की खदानों में पानी चला गया हो और उससे सप्लाई चेन में फर्क पड़ा हो। ये तो इनका रेलवे का दोष दिया था, रेलवे को इन्होंने भी हमें रेल सप्लाई, रेलवे प्रॉपर नहीं है हमारे पास और इसके लिए सप्लाई पूरी कोयले की नहीं हो रही। लेकिन कोयले की पर्याप्त मात्रा के संबंध में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जिम्मेवारी बन जाती है स्टेट्स को कोयला सप्लाई करने की। दूसरी बात है, एक सीधी सी बात है पल्लवी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एडवांस पॉलिसी जो प्रेपरेशन होती हैं सीजन का मुकाबला करने के लिए, ये भी अगर बेमौसमी बरसात होती है तो इसके लिए भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको तैयारी करनी थी। अब क्योंकि बात इस समय केवल बिजली की हो रही है तो ये
एडवांस गर्मी पड़ी, वो भी ज्यादा मात्रा में पड़ी, और पैडी सीजन आ रहा है, ये सभी मालूम है। तो इसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है, बजाय के ये स्टेट्स को या अपोजिशन पर एक दोष लगाने वाली बात से इनको गुरेज करना चाहिए। अभी तुम्हारी कह रहे स्टेट हैं जैसे दीक्षित पंजाब है, जी, हम दीक्षित तो- जी कह हम रहे हैं तो कि costly 2-3 दिन में बिजली सब खरीद ठीक हो रहे हैं। जाएगा सर, 2-3 दिन में सब कुछ ठीक होने का आश्वासन दिया जा रहा है। ये आश्वासन तो आपको बहुत पहले मिल गया था ना, जब आप मीटिंग के लिए गए थे, जतिंदर जी। हाँ जी, नहीं नहीं, ऐसा है, हमारी स्टेट तो एडवांस कॉस्टली बिजली खरीद भी रही है। हाँ, क्योंकि हमारी जितनी जनरेशन है इस समय, पिछले हफ्ते हमारी जनरेशन में 1-2 यूनिट, रोपड़ का 1 यूनिट बंद हो गया था, उसके लिए हमारी जनरेशन में थोड़ी सी कमी आई। हम कॉस्टली बिजली लेकर भी जो अपना कंज्यूमर को बिजली दे रहे हैं, लेकिन अब अगर कोयले की सप्लाई में फर्क पड़ा तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और दूसरा हमारा पैडी का सीजन भी शुरू हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए इसकी पर्याप्त तैयारी करके रखे, और ये आनंद फानन में ये जो ऐसे है भाई स्टेट्स को दोष देना, ये ठीक नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, 2-3 दिन का आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ दीक्षित जी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं वही जानना चाह रही थी कि आप लोगों को ऐसा आश्वासन पहले भी मिल चुका है सर, जब आप मुलाकात करने गए थे, बातचीत करने के लिए गए थे। अभी 2-3 दिन में आपको लग रहा है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं, देखिए, ये तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम ऐसे बना रखी है पॉलिसी, फिर तो ठीक है। हाँ। लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू से ही इसका एक प्रचार करना शुरू कर दिया, अभी कोयले की कमी है, कोयले की कमी है, स्टेट्स के ऊपर दोष लगाने शुरू कर दिए, जबकि इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। हमारे पास जो हमारे डैम्स हैं बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी जनरेशन बहुत अच्छी है। ये जो थर्मल पावर प्लांट्स है, इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में कोयला चाहिए, वो सेंटर ने देना है। तो हमारी तो एक जैसे खान वहाँ छापरा में है, उसके लिए भी सेंटर से बात की गई थी हमारे पावर मिनिस्टर ने, तो उसको भी चालू करवाने वाली बात की है, लेकिन अभी तक वो चालू करवा नहीं सके। ठीक है प्रेम कुमार जी, चेन सप्लाई बेहतर हो, इसके लिए रेलवे कैरेज की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। थोड़ा देर नहीं कर दी है कदम उठाते उठाते? प्रेम जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रेम कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। मुकेश जी, आपको मिल रही है मेरी आवाज? तो मेहमानों का एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, उनको आवाज नहीं मिल रही है। तो भारत में बिजली संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। देश में गर्मी के जोर पकड़ने के साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच बिजली कटौती को लेकर तकरार भी शुरू हो गई है। राज्य दावा कर रहे हैं कि उन्हें बिजली बनाने के लिए पर्याप्त कोयला नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश देश में कुछ सबसे लंबी बिजली कटौतियों का सामना कर रहे हैं। राज्यों का दावा है कि केंद्र ने बिजली की मांग में आई अचानक उछाल का पूर्वानुमान नहीं लगाया, जो आमतौर पर अप्रैल के अंत में आती है, लेकिन इस बार देश भर में चल रही गर्म हवा की वजह से ये जल्दी आ गई। लंबी बिजली कटौतियों के पीछे एक और कारण ये भी रहा कि मांग और पूर्ति में असंतुलन की वजह से कई राज्य महंगी बिजली खरीदने से बच रहे हैं। कोयले की वैश्विक कीमतें जिन पर मार्केट्स ने नजर रखी है, 22 अप्रैल को $326 प्रति टन थी, जबकि जनवरी में वो केवल $120 प्रति टन थी। तीनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? सर, एक मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, मांग और पूर्ति में असंतुलन जो बना रहा, उसकी वजह से ऐसा भी हुआ कि कई राज्य महंगी बिजली खरीदने से भी बचते हुए नजर आए, और यही बड़ी वजह है कि अब लंबी लंबी कटौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य नहीं चाहते थे कि महंगे दाम पर हम बिजली खरीदें। देखिए, मांग और आपूर्ति में असंतुलन ही तो समस्या का कारण है जी, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि महंगी बिजली है इसलिए नहीं खरीदी जा रही। महंगी बिजली को महंगा करना
बिजली को सस्ता दिलाना, सब्सिडी देना है कि नहीं देना, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। उत्तर प्रदेश में तो बिजली सबसे महंगी है आसपास के राज्यों की तुलना में, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये दावा किया गया कि बिजली बिल्कुल सबको उपलब्ध कराई गई, लेकिन आज स्थिति ये है कि 10-10 घंटे बिजली काटी जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महंगी बिजली है इसलिए नहीं खरीद रहे, कल तक तो महंगी बिजली खरीदी जा रही थी। तो इसका मतलब ये है कि बिजली जितनी होनी चाहिए उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो ओवरऑल आंकड़ा भी यही कह रहा है कि बिजली जितना उत्पादन होना चाहिए उससे कम उत्पादन हो रहा है, मांग अधिक हो गई है और बिजली का उत्पादन उसके हिसाब से नहीं हो पाया है। कारण क्या है? आंकड़े भी हैं प्रेम कुमार जी, कुछ आंकड़े भी हैं। जनवरी में जो बिजली $120 प्रति टन थी वो 22 अप्रैल को आते आते $326 प्रति टन हो गई। तो ये भार किसके ऊपर पड़ेगा? आप ये देखिए, ये बिजली का जो कीमत है जी, बिजली की कीमत जो बढ़ती है उसको एकोमोडेट करने के लिए प्रदेश की गवर्नमेंट डिसीजन लेती है ना। हाँ। कि कैसे हम बिजली को उपलब्ध कराएंगे। जरूरत पड़ती है तो पूरा भार जनता पर दे दिया जाता है और नहीं तो सब्सिडी दी जाती है। इसलिए महंगी बिजली के कारण हम बिजली नहीं खरीदेंगे, ऐसी पॉलिसी हमने देखी नहीं आज तक देश में। क्या संकट की घड़ी में ये बोला जाएगा कि हम बिजली इसलिए नहीं खरीद रहे हैं? कोई सरकार है जो आज बोले कि हम बिजली इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि ये महंगी है? एक भी सरकार से आप बुलवा दीजिए, ये तर्क मानने लायक नहीं है। मेन बात है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है बिजली का और उसके लिए कोयले की आपूर्ति कम है। कोयले हैं लेकिन वो प्लांट्स तक पहुंचाए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट खराब है। रेलवे और CIL के बीच में, कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में समन्वय की कमी है और पूरी स्थिति को देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई टास्क फोर्स काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। ये है समस्या की जड़। मैं वही पूछ भी रही थी सर कि अब ये फैसला लिया गया है कि इस चेन सप्लाई को बेहतर करने के लिए रेलवे कैरेज की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो ये फैसला तो पहले ही ले लिया जाना चाहिए था, थोड़ी देर नहीं हो गई इस फैसले में? बिल्कुल, जबकि CIL लगातार कह रहा था कि हमें रैक्स बढ़ाइए। हाँ। उसकी कोई सुन नहीं रहा था। आज जब संकट पैदा हो गया तो रेलवे से रैक्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें क्या अतिरिक्त प्रयास करना था? रेलवे को रैक्स बढ़ाने थे, उसको उसका फायदा मिलता, फ्रेट मिलता, तो ये कमी क्यों हुई है? किस स्तर पर हुई है? कौन जिम्मेदार है, कौन लापरवाह है? आखिरकार जब तक हम रिस्पॉन्सिबल लोगों को, रिस्पॉन्सिबल संस्था को नहीं पकड़ेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तब तक ये संकट हमेशा आते रहेंगे और एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर जिम्मेदारी का होता रहेगा। दीक्षित साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है सर। मोटा मोटा देखें तो चेन सप्लाई बेहतर नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा कारण सामने रहा। मतलब कुप्रबंधन इतना ज्यादा हावी रहा कि अब अलग अलग राज्यों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा है, हमारे माननीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कुछ समय पहले ही बिजली उत्पादन कर्मियों को 16.7 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की पेशकश की थी उन्होंने, और इस मात्रा को उठान के लिए उन्होंने रोड कम रेल माध्यम से उठाने का एक विकल्प भी दिया था। लेकिन अब ये राज्यों पर निर्भर करता है कि आपने इसमें नहीं क्यों की। इसका जवाब दे दें। एक बार आप दोबारा अपना सवाल दोहराएंगे सर? राज्यों पर क्या निर्भर करता है जी? एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराइए। राज्यों पर क्या निर्भर करता है, ताकि मैं जतिंदर जी से उसका जवाब ले सकूं। में जैसे विभिन्न माध्यमों से तकरीब 2 मिलियन कोयला बिजली क्षेत्र को सरकार भेज रही थी जी, और 16.7 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की पेशकश राज्यों को की गई थी कि आप इन्हें उठवा लीजिए। लेकिन इस मात्रा को सरकार ने ये भी कहा कि रोड रेल माध्यम से उठाने का एक विकल्प भी दिया था। लेकिन अब राज्यों की तरफ से इसमें ढिलाई बरती गई और पूरा ठीकरा उठा के केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया कि केंद्र सरकार समन्वय नहीं स्थापित कर पा रही है। तो समन्वय तो स्थापित कर रही है, लेकिन जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो जब समन्वय स्थापित करने का पूरा प्रयास ही नहीं कर रही है और पूरा ठीकरा उठा के बीजेपी सरकार के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आज संकट की घड़ी में उन पार्टियों को बाज आना चाहिए, उन सरकारों को बाज आना चाहिए। इस ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कि वो समन्वय बनाएं
आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से जो मांग की थी उसके सापेक्ष उन्होंने ये अपना पक्ष रखा भी था हमारी सरकार ने, लेकिन उसको राज्य सरकारों ने हल्के में लिया। जी पल्लवी जी। चलिए फिर अभी तो सर यही उम्मीद की जा सकती है कि गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने की बजाय जनता के बारे में सोचा जाए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। समय की कमी है, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।